हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज वकला ने हड़ताल भी की थी। कल एक फ़ैसला आया था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम से रोक दिया गया है। आपने वैसे तो बताया है, लेकिन हमें आप अंदर की खबर बताएं, उनको काम से क्यों रोक दिया गया है? देखिए, एक तो मैं शुरू में आपकी ज़रा नवाजी है, लेकिन मैं सीनियर नहीं हूँ। तो बाकी जो है वो तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने असल में एक आज़ाद जज हैं और इस वक्त आज़ाद जजेस की इस सिस्टम में कोई गुंजाइश नहीं है। इस वक्त इस निज़ाम को चाहिए जस्टिस अमीरुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मुंदखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन नज़र रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस आसिफ, जस्टिस सोमरो और जस्टिस आजम खान और जस्टिस इनाम अमी मिनहास, इस तरह के जजेस चाहिए। जस्टिस आली नीलम चाहिए, इस तरह के जजेस इस वक्त चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस वक्त इस निज़ाम को नहीं चाहिए। जस्टिस बाबर स्तार नहीं चाहिए, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी नहीं चाहिए, जस्टिस सरदार इजाज़ इसा खान नहीं चाहिए, जस्टिस समर रिफत इम्तियाज़ नहीं चाहिए, जस्टिस मंसूरी शाह नहीं चाहिए, जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं चाहिए, जस्टिस अतर मिर्जा नहीं चाहिए, जस्टिस आयशा मलिक नहीं चाहिए, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान नहीं चाहिए। इस वक्त इस निज़ाम को कोई एक जज ऐसा नहीं चाहिए जो अपने हलफ के मुताबिक काम करने वाला हो, जो आज़ाद जज हो। तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो है, ज़ाहिर है उनको उनके जराइम तो बहुत ज़्यादा है, वो खत लिखने वाले जजेस में भी शामिल थे, वो फॉर्म 45, फॉर्म 47 वाले मामले को एक्सपोज करने में भी शामिल थे। उनको तोड़ने की बहुत कोशिश की, सरेंडर करवाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो सरेंडर नहीं कर रहे। निज़ाम के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है और उनको ज़्यादा टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि वो चीफ जस्टिस की एक उसमें है, क्योंकि 3 लोगों के जो अभी तक, क्योंकि ये केस पेंडिंग है, जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं, इनकी जिनको जो चीफ जस्टिस बनाया गया है, ये मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, इसको चैलेंज किया गया है। चैलेंज करने वाले 5 आजाद जज हैं और जस्टिस ये जो तारिक महमूद जहांगीरी हैं, ये एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं चीफ जस्टिस के। क्यों? 3 है कैंडिडेट, मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं। ये 3 नाम है। भाई सरफराज डोगर साहब को तो आप लाहौर कोर्ट से 15 नंबर से उठा कर लाए थे ना, और यहाँ आके आपने उनको पहले नंबर पे बिठा दिया। और फिर जब इन्होंने चैलेंज किया इन 5 आजाद जजेस ने, तो वहां जो बेंच था, उस बेंच के जो 3 जजेस थे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस सलाउद्दीन पमर, इन 3 जजेस ने इन जजेस की पिटीशन, इनकी जो दरखास्त है मुस्तरद की और सदर को कहा कि तुम फैसला करो। और जरदारी ने कहा कि डोगर जो है, एक तो उसका ट्रांसफर भी दुरुस्त है और ये है भी नंबर 1 पे सीआरटी में, और फिर चीफ जस्टिस भी लगा दिया गया। तो ये मामला अभी मैं जो देख रहा हूँ, ये बड़ी कानूनी जंग एक छिड़ने जा रही है। मैं ये देख रहा हूँ कि चीजें जो है वो खराब होंगी, और मैं ये देख रहा हूँ कि आज भी जब आप वीडियो अपलोड कर चुके होंगे, शायद उस वक्त भी कोई बड़ी खबर इस्लामाबाद कोर्ट से आ चुकी हो। आप कह रहे हैं कि जो आजाद जज हैं उनका इस निज़ाम में वो इनको नहीं चाहिए, तो ये निज़ाम का तो वो तसलसल चाह रहे हैं, तो इस तसलसल में फिर जो ये जंग लड़ रहे हैं, तो इनकी कामयाबी आप देख रहे हैं या नहीं, या छुट्टी है? देखें, बात यह है कि यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, ये लड़ाई तो बहुत गंभीर हो चुकी है और लगता यह है देखें, ये जो है ना, इन जजेस को समझा जाता है कि ये जो एक गैर आईनी हमारा सिस्टम है ना, जो हाइब्रिड निज़ाम है, उसके लिए खतरा है। ये पाकिस्तान से वफा करने वाले जज हैं, ये अवाम से वफा करने वाले जज हैं, अपने हलफ से वफा करने वाले जज हैं। तो इसीलिए इन जजेस के खिलाफ ये सारा कुछ हो रहा है और मुझे लगता है निज़ाम के अंदर ना फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है इन जजेस के हवाले से, और कमज़ोर हो रहा है निज़ाम। जब आप कमज़ोर होते हैं तो आप इस तरह के फैसले करते हैं और करवाते हैं। आज़ाद जजेस का तो इस निज़ाम को नहीं चाहिए, इसी तरह आज़ाद वकील भी नहीं चाहिए। ईमान मज़ारी साहब का केस आपके सामने है, उन्होंने अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ हरासमेंट केस में उन्होंने एक फाइल दायर की है, तो वो पहले तो हम ये देखते थे बेंचेस तब्दील हो जाते थे, एक केस दूसरे केस में दूसरे बेंच में ट्रांसफर हो जाता था। अब वो जो हरासमेंट की कमेटी थी, वो उसके जो हेड थे उसको भी तब्दील कर दिया गया, तो उसका भी कोई अंत नहीं निकलने वाला। देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि निज़ाम असल में ना इस वक्त कमज़ोर हो चुका है और खौफ का शिकार है, इसलिए इस तरह के ना भोंडे चीज़ें हो रही हैं। जो अब देख रहे हैं, ईमान मज़ारी साहब के खिलाफ जो वकील है, जो दरखास्त गुजार है, वो दरखास्त गुजार है जिसकी दरखास्त के ऊपर हाई कोर्ट खुली थी 8 और 9 अप्रैल की दरमियानी, 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात। ये वो है जिसने मतीउल्लाह जान साहब के खिलाफ यहाँ पे एक दरखास्त दायर की। तो बात ये है कि ये चीज़ें एक्सपोज हो रही है ना। अभी जो जहांगीरी साहब के खिलाफ जो पिटिशनर है, वो कौन है? वो ये है जिसने मज़ार नकवी साहब के खिलाफ पिटिशनर था, जो 6 जजेस के खिलाफ पिटिशनर था, जो जहांगीरी साहब के खिलाफ पिटिशनर है, जो इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला करने वाले का वकील है। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। सर, ये तो थे लीगल मामला, लेकिन आप सियासी नज़र भी आपकी वो है, तो मैं आपसे ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब ने जो एक फैसला किया है कि उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिलवाए, कमेटियों से, अब सेनेट से भी इस्तीफे हो चुके हैं, तो ये कि जो एक इमरान खान ये जो पीटीआई इस्तीफे दे रही है, तो ये अपने दरवाजे बंद कर दिए सियासी मैदान?
खाली छोड़ दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ अब इस सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम को बदलने की बजाय सड़कों पे आके इस निज़ाम को गिराने जा रही है। और इमरान खान बड़े क्लियर हैं, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं, आज आपने एक और फैसला देखा कि इमरान खान की जो GH हमला केस 9 मई के केसेस में जेल ट्रायल है उसको खत्म कर दिया गया है, और अब ओपन कोर्ट में केस चलेगा। लेकिन इमरान खान को जरूरत पड़ी तो वीडियो लिंक पे लिया जाएगा। इसका मकसद यह है, मैं पहले खबर दे चुका हूँ, इमरान खान को तवील अरसे के लिए मुकम्मल तौर पे आइसोलेट करने का फैसला हो चुका है। इमरान खान की उनकी बहनों से मुलाकातें नहीं होंगी, 2-3 समातें रह गई हैं तो शखाना ठूकी, उसमें इमरान खान कन्विक्ट हो जाएंगे। उसके बाद इमरान खान के साथ मुलाकातों पे मुकम्मल पाबंदी होगी, और इसमें तहरीक इंसाफ की क़यादत भी यही चाहती है। इसीलिए वो इमरान खान पे से मुलाकातों पर जो पाबंदी है, चाहे जुमरात वाली मुलाकातें नहीं हो रही या मंगल वाली मुलाकातें उनकी बहनों के साथ नहीं होती या वकला की मुलाकात नहीं होती, इस मामले को PTI की लीगल टीम, इमरान खान की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेकर जा रही, अदालत में नहीं आ रहे, एजिटेट नहीं कर रहे, दबाव नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है ना बाहर, वो इमरान खान से बहुत तंग है। वो कहते हैं, इमरान खान का ट्वीट आ जाता है, हमें कहता है रीट्वीट करो, हमें कहता है जलसा करो, हमें कहता है एहतजाज करो, हमें कहता है ये करो, हमें कहता है वो करो। तो PTI की जो बाहर क़यादत है ना, वो और इमरान खान एक पेज पर नहीं रहे, दोनों मुख्तलिफ पेजेस पर हैं। और जो तहरीक इंसाफ की बाहर की आदत है, वो इस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा इमरान खान के ट्वीट से और पैगाम से तंग है। वो ये चाहते हैं कि इमरान खान से पाबंदी लगे मुलाकातों पे। वो इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि जनाब आप लगाए ना पाबंदी, उधर मुलाकात होती है, हमें जो है वो सोशल मीडिया जो है वो दबाव बढ़ा देता है। तो PTI की क़यादत भी ये चाहती है कि इमरान खान आइसोलेट हो, उनसे मुलाकातें ना हो, उनका पैगाम बाहर ना आए, और निज़ाम तो चाहते ही है। निज़ाम और PTI की बाहर क़यादत दोनों एक पेज पर हैं, और उसका सबूत मैंने आपको दिया है कि इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी को 8-9 माह हो गए। जुमेरात उन्होंने एजिटेट नहीं किया, अदालतों में नहीं लाते, मंगल वाली मुलाकातें नहीं होती, एजिटेट नहीं करते। तो इसका मतलब आप जिक्र करेंगे इमरान खान की मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं? बिल्कुल बढ़ने जा रही हैं। तो इसका इमरान खान की अगर मुश्किलात बढ़ती हैं तो PTI का क्या फिर मुस्तकबिल है? नहीं देखें, PTI इमरान खान है जी, इस वक्त इमरान खान है या अवाम है या सोशल मीडिया है। बाकी उनकी क़यादत तो देख लेना, जो उनकी क़यादत के हालात और सूरत हाल, 4-5 साल इस तरह चलते। देखें, जो इस वक्त PTI की बाहर क़यादत की हिकमत अमली है ना, उसके साथ तो मुझे इमरान खान मुस्तकबिल करीब में बिल्कुल रिहा होते नजर नहीं आ रहे। ना ये एजिटेशन करते हैं, ना उसके ट्वीट को रीट्वीट करते हैं, ना उसके पैगाम को दोहराते हैं, ना उसके पेस पे हैं, ना उसकी पिच पे हैं, ना उसके मुताबिक चल रहे हैं। तो इस वजह से कोई खबर दें कि जेल से कोई रहनुमा आके इस चीज़ को लीड करे, पार्टी को लीड करे? इस वक्त कोई भी इस पोजीशन में नहीं है, पोजीशन में नहीं, यानी इस कमिटमेंट के साथ नहीं कि कोई भी सिंसियर होकर और लीड करे और एजिटेशन करे।